अंतर्राष्ट्रीय सैफी मंच के संस्थापक असलम सैफी ने कहा है कि रमजान उल मुबारक का महीना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी को यह महीना दिया है, वही हम सभी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा फर्ज करके हम सभी पर अपनी बहुत बड़ी नेमत दी है। सभी साहब, रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक नबी करीम पर नाज़िल अल्लाह ने फरमाया किस तरह से हुआ और कौन सा अशरा था? देखिए, कुरान पाक जो है इस रमज़ान के मुबारक महीने में ही नाजिल हुआ और इस्लाम की जो सबसे बड़ी जंग जिसका इतिहास रहा है, जंग बदर, वो भी इसी महीने में हम जो है फ़तेह करी इस्लाम के चाहने वालों ने, इस्लाम के मानने वालों ने। और ये जो महीना है ये कुर्बानियों का महीना, कुर्बानी सिखाने का। जैसे भूख से, प्यास से, जब इंसान भूख और प्यास की कुर्बानी देता है तो उस कुर्बानी से कुछ सीखने के लिए मिलता है कि गुर्बत से इंसान अगर कहीं गरीब है तो वो किस तरह से भूखा रहता होगा, वो एहसास कराता है आपको। तो आप पे इसी रमज़ान के महीने में कुछ चीज़ें अल्लाह ने रोज़ों के साथ में और फ़र्ज़ की हैं। जैसे आपको दान देना, ज़कात देना। ज़कात आप पे फ़र्ज़ किया है कि अगर आपकी इनकम इतनी है कि आपके खाने पीने के बाद में आपकी कुछ बचत होती है तो उस बचत का 2.5% आपको गरीबों को बांटना है। इसलिए कि जिस तरह से आप रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के भूखे हैं, कहीं वो गरीब उस तरह से भूखा ना रहता हो। जिस तरह से आप प्यासे हैं, कहीं दूर दराज में रहने वाला इंसान जहाँ पानी मुहैया ना हो, कहीं वो प्यास से इस तरह से ना रहता हो। तो ये बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने के अंदर जो है अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से मतलब सामना कराया है कि इंसान के लिए और इंसानियत के लिए क्या ज़रूरी है। ये सबसे मुबारक महीना है इस्लाम में। इबादत की बात करें तो इस रमज़ानुल मुबारक के पूरे माह में किस तरह से आदमी इबादत करे और किस तरह से अल्लाह को राज़ी कर सकता है और अल्लाह उनसे राज़ी हो सकता है? देखिए, इस्लाम में इबादत कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं है। इबादत तो इंसान को हर हाल में करनी है, हर महीने में करनी है, हर दिन करनी है। लेकिन ये महीना कुछ ख़ास है। इस ख़ास में क्या होता है कि शिद्दत के साथ मुसलमान बड़ी मेहनत के साथ और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों को धोने के लिए और ज़्यादा इबादत करता है। इबादत की छूट बाकी दिनों में भी नहीं है आपको, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको इस महीने में जो इबादत करनी है वो पहले से बाकी 11 महीनों से ज़्यादा करनी है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जो रोज़ा हमें सबसे बड़ी चीज़ सिखाता है वो सिखाता है आपको नेकी का रास्ते पे चलना सिखाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखे गए हैं कि जो आपने देखा जिस तरह से जायज़ चीज़ें आप छोड़ रहे हैं रोज़े में, जैसे आपका जो है खाना खाना जायज़ है, पानी पीना जायज़ है, अपनी बीवी के साथ में रहना जायज़ है, साथ रात गुजारना जायज़ है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ों को छोड़ के रोज़ा करते हैं। फुल टाइम आपको झूठ बोलना मना है, किसी की बेईमानी करना गुनाह है, किसी औरत की तरफ बदनीयत रखना गुनाह है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह की जो हरकतें करते हैं, जो फुल टाइम मना है, उन हरकतों को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि जो जायज़ चीज़ें हैं, खाना खाना, पानी पीना, वो सब छोड़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है जितनी हमारी नई उम्र के बच्चे हैं कि देखिए जो अल्लाह की तरफ से जायज़ चीज़ें हैं, जब इस रमज़ान में आप वो छोड़ रहे हैं तो आपको इसी तरीके से गलत काम छोड़ने हैं। ना आपको बेईमानी की तरफ जाना है, ना चोरी की तरफ जाना है। जो हमारा कानून मना करता हो, किसी तरह का अगर अपराध होता हो, उस अपराध से आपको बचना है। आपको नेकी के रास्ते पे जाना, इस महीने नहीं जाना, हमेशा के लिए जाना है। इस्लाम कहीं भी किसी भी वक्त में किसी नेकी से हटने के लिए कोई इजाज़त नहीं देता है। आपकी नेक नियत और आपकी नेकी ही आपके काम आएगी। बाकी जो भी आप गुनाह करेंगे उस गुनाह की सज़ा यहाँ भी मिलेगी, यहाँ कानून देगा, वहाँ खुदा का कानून देगा। ठीक।